नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। श्रवणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनम दासम शक्यमात्र निवेदनम। तो ये नवधा भक्ति के मन जो की पाद सेवन की बात कही, केवल पाद सेवन से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इसी प्रकार से अर्चन भक्ति, केवल भगवान की अर्चना करने से भी समझो की उद्धार हो जाता है। एक आपको बताया कि मंदिरों में भगवान की हम जैसे पूजा करते हैं 16 प्रकार से थी, पुरुष सूक्त से या 16 प्रकार से या 5 प्रकार से भगवान की पूजा करने से थी, किंतु वो पूजा कैसी करनी चाहिए कि पूजा करने के समय के बीच में हम मुग्ध हो जाओ, ऐसी पूजा करनी चाहिए। मंदिरों की अपेक्षा अपने घर के मां करना और भी बढ़िया है। इसलिए बढ़िया है कि मंदिरों के बीच के में हम लोग जो जाते हैं तो पूजा तो पुजारी करता है और हम लोग तो दूर से केवल दर्शन पा देते हैं। पुजारी जो है पूजा करता है, भोग लगाता है और आरती ये सब करता है और हम लोग सब देखते रहते हैं और अपने घर के में भगवान की मूर्ति की स्थापना करके और समझो कि हम अपने हाथ से भगवान की पूजा करें, सेवा करें, भोग लगावें और आरती उतारें, तो ये और भी उत्तम बात है। और इससे भी उत्तम वो है जो मानसिक पूजा। मानसिक पूजा यानी मन से भगवान के स्वरूप की स्थापना करें, अपने हृदय के में, हृदय रूपी मंदिर के में भगवान के स्वरूप की स्थापना करें, या हमारे नेत्रों के सन्मुख नेत्रों को बंद कर करके और हम भगवान की पूजा करें कि भगवान हमारे सामने विराजमान हो रहे हैं और पूजा की सारी सामग्री बढ़िया से बढ़िया उसकी कल्पना कर करके और उनकी हम पूजा करें। भगवान का जो स्वरूप है वो भी मानसिक है और पूजा की सामग्री भी सब मानसिक है और जिस शरीर से हम पूजा करते हैं वो हमारा शरीर भी मानसिक है और वो क्रिया जो है पूजा की वो भी सब मानसिक। इस प्रकार से मानसिक पूजा करें तो उससे भी बढ़ करके, क्यों बढ़ करके है कि हम शरीर से पूजा करते हैं तो मन हमारा इधर उधर भाग जाता है और जब मन से ही पूजा करेंगे तो मन को जाने के लिए गुंजाइश नहीं रहती। मन चला जाएगा तो ये सामग्री भी सब खत्म, किसके आधार रहेगी? और भगवान का जो स्वरूप है वो भी मन के ही आधार है कि भगवान जो है सब में व्यापक है। जैसे गीता में बताया यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणां सिद्धिं विन्दति मानव। यत प्रवृत्तिर्भूतानां, जिससे सारे भूतों की उत्पत्ति होती है और जो परमात्मा सारे भूतों के में व्यापक है उस परमात्मा को अपने अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो सबके बीच के मां भगवान विराजमान है ऐसा समझ करके और सबकी पूजा ही भगवान की पूजा, सबकी सेवा ही भगवान की पूजा है। इस प्रकार की जो व्यापक जो पूजा है सबको नारायण का स्वरूप समझ करके हम सबकी पूजा करें तो वो बड़ी उच्च कोटि की पूजा है। केवल पूजा से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ये बात समझो कि भागवत के मां भी लिखी है, गीता में भी लिखी है, सभी शास्त्रों के बीच के मां। गीता की जो है 9 अध्याय के 26 के श्लोक में पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तु प्रीत मस्नामि प्रियतात्मनः। पत्र पुष्प फल जल जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से देता है उस प्यारे प्रेमी का दिया हुआ भगवान कहते हैं मैं अष्टमी में खाता हूं। ठीक है, यही श्लोक भागवत के
समझो कि दसम स्कंद के पूर्वार्ध के बीच के वहां जो ये श्लोक वहां भी आया है। तो पत्रं पुष्पं फलम तो यंग योगे भक्त्या पर्यच्छति, पत्र पुष्प फल जल जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से देता है। तो पत्र पुष्प फल जल ये चार चीजों को संग्रह करके देता है, ये मतलब बोलो नहीं, मन प्रेम होना चाहिए। तो भगवान समझो कि खुश हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं केवल प्रेम से। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जान। हरि सब जगह के वहां समान भाव से व्यापक है और समझो कि वे प्रेम से प्रकट होते हैं। इस बात को शिव जी कहते हैं कि मैं जानता हूं। तुलसीकृत रामायण के बालकांड के वहां जब देवताओं की सभा हुई थी तो उस सभा के बीच में शिव जी ने देवताओं के प्रति ये बात कही। तो इससे ये बात सिद्ध हो गई कि भगवान प्रेम से मिलते हैं, तो पूजा के साथ के वहां प्रेम रहना चाहिए। तो केवल पत्र से भगवान मिल जाते हैं, केवल पुष्प चढ़ाने से भगवान मिल जाते हैं, और केवल जल से भगवान मिल जाते हैं, और केवल पूजा से और केवल फल से। आप देखो कि केवल पत्थर से थी, जैसे द्रौपदी को मिल गए, महाभारत के वन पर्व के में कथा आती है। महाभारत के वन पर्व में इस प्रकार से कथा आती है कि एक समय के बीच के में जो है दुर्योधन दुर्वासा की बड़ी भारी सेवा थी। वे जब आते थे 10,000 शिष्यों को साथ में लेकर के कि दुर्योधन हमारे वास्ते भोजन तैयार कराना, बोले प्रभु तैयार है। जब आकर के पूछे रात के समय दिन के समय, कहते हैं तैयार। प्रकार का उनके वास्ते प्रबंध कर दिया था कि 10,000 आदमियों के भोजन की हर वक्त तैयारी रहनी चाहिए। तो दुर्वासा खुश हो गई। दुर्वासा ने कहा कि दुर्योधन मैं तुम्हारी सेवा से खुश हो गया, जो तुम्हारी इच्छा तो तुम वरदान मांग। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु जब आप मेरे पर खुश हो गए हैं तो मेरा भाई युधिष्ठिर बड़ा धर्मात्मा है और वह वन में रहता है। जिस प्रकार से थी आप मेरे पास में आए, आप 10,000 शिष्यों को लेकर के उनके पास में जाइए। और किस समय में जाना चाहिए कि जब द्रौपदी भोजन कर चुके। उसने सोचा कि द्रौपदी के भोजन करने के बाद ये जाएंगे, फिर वहां मिलेगा किसी दिन, तो शाप दे देंगे, उनका सबका विनाश हो जाएगा, हमको युद्ध नहीं करना। दुर्वासा ने कहा बहुत अच्छी बात। ये द्रौपदी के भोजन करने के बाद के बाद उस टोकरी में भोजन समाप्त हो जाया करता था। ये कथा भी वन पर्व में आती। जिस समय के बीच के वहां समझो कि पांडव लोग वन को गए, उस समय के बीच के वहां प्रजा के बहुत से लोग उनके पीछू पीछू गए। महाराज युधिष्ठिर ने अनुरोध किया कि आप मेरे साथ वन में ना आइए, वन में बड़ा भारी कलेश है। बहुत से आदमी तो उनके प्रार्थना करने पर लौट गए, किंतु अधिकांश आदमी उनके साथ गए। उन्होंने कहा कि राजा युधिष्ठिर तुम कोई बात की चिंता मत करो, हम भिक्षा मांग करके अपना निर्वाह कर लेंगे, किंतु आप पर कोई भार नहीं आने देंगे, किंतु रहेंगे आपके साथ। इस दुष्ट दुर्योधन के राज के वहां रह करके हम अपने जीवन को नष्ट नहीं करेंगे। तो राजा युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। बहुत से साधु और ब्राह्मण और समझो कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनि उनके साथ के वहां रहा करते थे। एक दिन राजा युधिष्ठिर ने धौम मुनि से कहा कि बहुत से आदमी जो मेरे साथ के वहां रहते हैं वे हमारे से कुछ मांगते नहीं, किंतु मेरे मन में यह आता है कि मैं अतिथियों को देकर ही भोजन करूं, तो मैं देऊं क्या देऊं। तो आप ऐसा कोई रास्ता निकालिए कि जिससे मैं आए हुए अतिथियों को भोजन करा करके भोजन करूं। तो धौम मुनि ने कहा कि आप सूर्य स्तोत्र का पाठ करिए, उससे सूर्य भगवान खुश होकर के प्रकट होकर के आपको वरदान दे सकते। तो वे सूर्य स्तोत्र का पाठ करने लगे। ये सूर्य स्तोत्र जो है
वन पर्व के बीच के मैं इसके 63 श्लोक हैं। बहुत अच्छा, मैं इसका पहला पाठ किया करता था। तो सूर्य स्तोत्र का पाठ करने लगे तो भगवान भास्कर, सूर्य भगवान साक्षात ब्राह्मण का रूप धारण करके और उनके पास में आए और कहा कि मैं साक्षात सूर्य हूँ और तुम्हारे को वर देने के लिए आया हूँ। राजा युधिष्ठिर, मैं तुम्हारी उपासना से खुश हो गया, जो तुम्हारी इच्छा तो तुम वरदान मांगो। राजा युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, मुझको और कोई बात की इच्छा नहीं है। मेरे यहाँ समझो कि ब्राह्मण और साधु ऋषि मुनि लोग अतिथि के रूप में आते हैं और मेरा यह धर्म है, मैं गृहस्थी हूँ, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं सबको भोजन करा करके भोजन करूं, और मेरे पास कुछ है नहीं। इसलिए कोई ऐसा आप प्रबंध कर दीजिए कि हमारे घर के ऊपर आया हुआ अतिथि समझो कि खाली नहीं जाए। तो उन्होंने एक टोकरी दे दी, एक चरू दे दिया कि भाई इसके बीच के में तुम रांध लिया करो, जो तुम रांधोगे वो अनंत हो जाएगा। चाहे 1000 आदमी को भोजन कराओ, 10,000 को कराओ, चाहे 1,00,000 आदमी को कराओ, वो उतना ही बड़ा रहेगा। और जो चीज इसमें रांधी जाएगी वो अनंत हो जाएगी। किंतु तुम लोगों के सबके बाद भोजन कौन करता है? बोले द्रौपदी। बोले द्रौपदी के भोजन करने के बाद सब समाप्त। बोले ठीक। वो चरु एक प्रकार से जिसको हम टोकरी कहते हैं, वो सूर्य देव से मिली थी और उसके बीच के वहां जो कंद मूल फल लिया करते थे पांडु लोग वन से, उसमें रान लिया करते थे, वो अनंत हो जाया करता था और दिन भर समझो सबको भोजन कराया जाता था, एक ही बार उसमें रांधा जाता था। और समझो कि दोपहर के समय के बीच के बाद द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद उसमें कुछ भी तो नहीं रहता। दुर्वासा जी तो समझो कि तपस्वी थे, उन्होंने ध्यान लगा करके देखा कि हाँ अब द्रौपदी भोजन कर चुकी। तब दुर्वासा जी आए और आकर के कहा कि मेरे साथ के मां 10,000 जो है सो शिष्य हैं, हम लोग स्नान संध्या के लिए जाते हैं, मध्याह्न काल की संध्या के लिए हम लोग जाते हैं और हमारे सब के लिए भोजन की तैयारी रखनी चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने कहा कि बहुत अच्छा। घर के बीच के में आकर के द्रौपदी से कहा कि इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि आए हैं और वो स्नान संध्या के लिए गए, अभी आवेंगे 10,000 शिष्य उनके साथ में, मैंने भोजन तो नहीं किया ना। द्रौपदी ने कहा प्रभु मैं तो भोजन कर चुकी, अभी भोजन करके उठी हूँ। जुल्म हो गया, दुर्वासा साफ दे करके हम सबको भस्म कर डाले। अब द्रौपदी एकांत के मां बैठ करके समझो कि भगवान से प्रार्थना करने लगी और भगवान का आह्वान करने लगी, हे नाथ, हे हरि, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे नारायण। जिस समय के बीच के मां हमारे पर बड़ा भारी संकट पड़ा था, सभा के बीच के मां दुष्ट दुशासन जब मेरा तीर उतारता था, उस वक्त में आपने मेरी लज्जा रखी। प्रभु उस वक्त में तो हमारी लज्जा की रक्षा करनी थी और अब तो हमारे कुटुंब को ये भस्म कर देगा। इस वास्ते प्रभु इस दुर्वासा की कोपाग्नि से हमारे कुटुंब को आप बचाइए। इस प्रकार से रुदन करने लगी और करुणा भाव से पुकारने लगी, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे हरि, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे नारायण। इस प्रकार से द्रौपदी पुकार रही। उसी वक्त भगवान हाजिर। भगवान ने कहा द्रौपदी महाराज आप आ गए? हाँ। बोला आ गए, किंतु मैं भूखा हूं, मेरे को खाने के लिए किसी दो। तो महाराज खाने के लिए होता तो आपको मैं क्यों बुलाती? क्या द्रौपदी मेरे एक के लिए खाने के लिए नहीं है? बोले महाराज बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या तुम भोजन कर चुकी? महाराज मैं भोजन कर चुकी और बटलोई को मांझ करके धो करके उसको अलग रख। बोले रहा उस बटलोई को लेकर के आई, उसके एक शाक का पत्ता लगा हुआ था, उसके गले के एक शाक का पत्ता लगा हुआ था। उस शाक के पत्ते को लेकर के और भगवान भोग लगाते हैं और कहते हैं कि विश्वदेव से त्रिपति, और विश्वदेव खुद आप ही, सारी विश्व की त्रिपति हो गई। पूछा द्रौपदी क्यों? बोले महाराज हम एक प्रकार से संकट में है। क्या संकट? इस प्रकार से दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर के आया है और मैं भोजन कर चुकी, अब उसको क्या खिलाया? क्या? बोले कोई चिंता मत,
सहदेव तुम जाओ, दुर्वासा को बुला ले, 10,000 शिष्यों के सहित तुम दुर्वासा को बुला ले कि भोजन तैयार है। चल, सहदेव विचार करने लगा कि एक आदमी के लिए भी भोजन नहीं, 10,000 को जब बुलाते हैं खिलावेंगे, किंतु भगवान अपने सोचेंगे, अपने को तो आज्ञा उसका पालन करना चाहिए। गए वहां जाकर के एक प्रकार से क्या देखते, वहां ये घटना हुई कि जब भगवान ने भोजन पाकर के डकार ली तो सारी दुनिया के मनुष्यों को डकार आने, और उस वक्त में वे स्नान करके संध्या कर रहे थे। संध्या कर रहे तो उस समय में वे सब एकदम भर गए, सबका पेट भर गया, गले तक एक प्रकार से समझो कि आप डट गए। तो दुर्वासा ने एक की तरफ देख कहा कि तुम्हारी क्या दशा है? बोले प्रभु जो आपकी दशा वही मेरी दशा। तो बोले यहाँ से चल दो। ये जो युधिष्ठिर जो है ये कृष्ण जी का भक्त है, और भक्तों से मैं डरता हूं, क्योंकि अमरीश के यहाँ मेरी एक दफा दुर्दशा हो चुकी, तो अब यहाँ से अपने चल दो। तो सब के सब वहां से भाग, घाटियों से जाकर के पूछा सहदेव ने कि यहाँ दुर्वासा ऋषि आए थे? हाँ बोले आए थे, 10,000 शिष्यों के सहित यहाँ आए थे, स्नान और संध्या करके और पूर्व दिशा की तरफ है तो बात। ठीक है, आकर के भगवान से कह दिया कि प्रभु वे तो सब चले, बोले कोई चिंता नहीं, जब आवे मुझको याद कर। तो ये दिख रहा है कि पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो में भक्त्या पर्यच्छति। पत्र पुष्प फल जल जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से देता है, उस प्यारे प्रेमी का दिया हुआ मैं खाता हूँ। भागवत के में कथा आती है कि ये दशा एक प्रकार से उसकी पहले हो चुकी थी। एक समय की बात है कि राजा जो अम्बरीश जो है वो एकादशी का व्रत किया करते थे। राजा बड़े धर्मात्मा थे, इस कारण से उसकी प्रजा जो है वो भी एक प्रकार से एकादशी का व्रत किया करती थी। एक दिन एक प्रकार से समझो कि द्वादशी के दिन जब पालना खुलना है तो द्वादशी के दिन दुर्वासा वहां आए। दुर्वासा ने कहा कि आज मैं आपके यहाँ भोजन करूंगा। तो बड़ी कृपा है, बहुत आनंद की बात। तो दुर्वासा चले गए। अब अमरीश ने सोचा कि क्या उपाय किया जाए। और त्रियोदशी लगने वाली है, यदि पालना नहीं खोलूंगा तो व्रत भंग हो जाए, और यदि मैं भोजन कर लेता हूं तो दुर्वासा श्राप दे देगा। तो अब मुझको क्या करना चाहिए? सभा के वहां जो ऋषि मुनि बैठे थे, समझो महात्मा लोग बैठे थे, ब्राह्मण लोग विद्वान बैठे थे, सबसे पूछा, प्रस्ताव किया कि ऐसी अवस्था में मुझको क्या करना चाहिए। यदि मैं ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के और भोजन कर लेता हूं तो दुर्वासा के श्राप से डरता हूं, और नहीं करता हूं तो मेरा व्रत भंग हो जाता है। इसके अलावा एक बात और है, वह यह है कि मैं जब भोजन नहीं करूंगा तो मेरी प्रजा भी भोजन नहीं करेगी। तो प्रजा भोजन नहीं करेगी तो सबका ही व्रत भंग हो जाएगा। तो आप लोगों की इसमें क्या राय है? तो महाराज आप परमात्मा हैं, आप ही विचारिए। तो मैंने तो ये विचार किया है कि मैं तुलसी चरना मत दे, पालना खोल, और फिर सब मेरी प्रजा को हुक्म दे दूं कि वे सब भोजन पाओ। तो बोले महाराज ये आपकी युक्ति बहुत ही उत्तम है, शास्त्र के अनुकूल। तो राजा ने तुलसी चरना ले। दुर्वासा उसके बाद आकर के कहा कि राजन आपने भोजन कर लिया? बोले नहीं महाराज, मैं भोजन नहीं किया, तुलसी दल और चरना मत लिया। बोलो मुझको निमंत्रण देकर के भोजन कराए बिना तुम तुलसी दल भी क्यों लिया? बोले महाराज मेरे अपराध को क्षमा कर। बात ये थी कि त्रियोदशी लगने वाली थी, यदि ऐसा मैं नहीं करता तो व्रत तो भंग हो जाता, और मेरी प्रजा जो है वो मेरे बिना भोजन के भोजन नहीं करती। तो इसलिए मैं पालना खोलने के वास्ते केवल मात्र तुलसी दल लिया, भोजन नहीं किया। बोलो तुमने तुलसी दल में क्यों लिया? महाराज यदि मेरा अपराध समझा जाए तो आप माफ करें। बोलो नहीं। उसी वक्त के वहां समझो कि अपनी जटा को उखाड़ करके और जमीन के दे करके मारा और चिरचा को पैदा।
और हुक्म दिया कि तुम इस दुर्वासा को मार डालो। तो दुर्वासा की रक्षा के लिए वहाँ सुदर्शन चक्र सदा ही वहाँ बात करता था। उसी वक्त जो सुदर्शन चक्र जो है तो छड़ नहीं चला और किताब को उसको मार डाला और कहा कि दुर्वासा तुम सावधान हो, अब तुम अपने प्राणों की रक्षा का उपाय करो। तो दुर्वासा ने देखा ये क्या बताई, वहां से दौड़े। समझो कि देवताओं को माने देवताओं के लोगों को गए, ब्रह्मलोक को गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी सामर्थ्य नहीं। शिवलोक को गए, शिव ने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं। विष्णु लोक को गए, भगवान विष्णु ने कहा कि दुर्वासा बात यह है, मेरा कोई अपराध कोई करे तो उसको मैं क्षमा कर सकता हूँ, किंतु मेरे भक्त का कोई अपराध कर देवे उसके क्षमा करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो प्रभु उसका उपाय ये है, मेरा जो भक्त है वो ही माफ कर सकता है। हम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। तब दुर्वासा वहां से लौट कर करके और अमरीश की शरण आ रहा, और अमरीश जो है वो हाथ जोड़े खड़ा है कि ब्राह्मण देवता को बड़ा कष्ट हुआ मेरे कारण से। दुर्वासा ने भोजन नहीं किया और समझो कि वे त्राहीमान करते हुए आए और लंबे पत्र गए कि हे राजा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो राजा ने सोचा कि एक प्रकार से थी ये तो एक हमारी शरण आया ऐसा प्रतीत होता है। तब वह जो सुदर्शन चक्र है उसे प्रार्थना करने लगे राजा ने कहा कि हे देव, इस ब्राह्मण के अपराध को आप माफ करो। तो वो चक्र सुशांत, तो दुर्वासा पर इतना भारी असर पड़ा एक अमरीश का, तो दुर्वासा उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा ने भोजन किया, उसके बाद अमरीश ने भोजन किया और दुर्वासा ने बड़ी प्रशंसा की कि आप बड़े धर्मात्मा पुरुष हो, आप बड़े दयालु पुरुष हो, आपको धन्यवाद मैं देता हूँ। खूब उनकी प्रशंसा की। कहने का अभिप्राय यह है, दुर्वासा जो है उस बात को याद करते हैं मेरी दुर्दशा एकदम हो चुकी है और यहाँ भी एक प्रकार से मैं यदि तंग करूंगा राजा युधिष्ठिर को तो वही दशा यहाँ हो। तो पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पर्यच्छति तदं भक्तुप्रीतमस्नामि प्रियतात्मा। पत्र पुष्प फल जरे जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से देता है उसका दिया हुआ मैं खाता हूँ। तो द्रौपदी ने पत्र दिया और गजेंद्र ने पुष्प दिया। जब ग्राह करके गजेंद्र ग्रासा जाता है तो एक पुष्प उसके हाथ आ गया, उसको लेकर के हरिये ऐसा उच्चारण किया, भगवान वहां पहुंची। पतंग पुष्पन फल, सबरी के यहाँ जाकर के भगवान ने फल खाए, 1.5 फल खाए और सबरी का उद्धार कर दिया। वो राजा रंती देव के यहाँ समझो कि एक बड़ुआ एक शिकोरा जल का पा करके उसका पान करके और भगवान आपने चंडाल के रूप में उसके जल को पा करके खुश होकर के उनका कल्याण कर। तो भगवान समझो कि केवल पत्र से, केवल पुष्प से, केवल जल से कल्याण कर देते हैं, किंतु प्रेम होना चाहिए। तो बड़े बड़े पापी जो है सो कर गए। श्रवणं कीर्तनं विष्णु श्रवणं पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम। अर्चनम, ये अर्चन भक्ति की बात आपको कही, ऐसे ही बंधन की बात। भगवान को नमस्कार करने से भी कल्याण हो जाता है। जैसे स्वामी जी कल एकादश अध्याय का प्रमाण देकर के कहते थे कि अर्जुन बारंबार भगवान श्री कृष्ण जी को नमस्कार करता है। समझो कि आपने पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों ओर से अर्जुन उसको नमस्कार करता है। तो केवल नमस्कार करने से भी कल्याण हो जाता है, किंतु प्रेम होना चाहिए। बहुत से भक्तों का समझो कि उद्धार हो गया और शास्त्र के वहां लिखा भी है, एकोपी कृष्ण चक्र प्रणामो दस्वा समेदन अवृधेन तुल्यो दस्वा समेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाये। ये जो पंचरत्न जो है, उस पंचरत्न के में अनुस्मृति नाम का एक ग्रंथ है। उस अनुस्मृति का ये श्लोक है कि भगवान श्री कृष्ण को एक बार जो नमस्कार किया जाए उसका फल 10 अश्वमेध यज्ञ के समान है।
बल्कि 10 अश्वमेध से भी बढ़कर। कैसे कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला उसके फल को भोग करके, ब्रह्मलोक के भोगों को भोग करके लौट करके पुनः वापिस आता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण को जो नमस्कार करता हुआ जाता है वो लौटकर फिर वापिस नहीं आता, यानी परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो ये उसके और विशेषता है। इसी प्रकार से कि दास भाव से, केवल दास भाव से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनो भवन तरहि उर्गात, वजिए राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार सियाव रामचंद्र की जय। स्वामी और सेवक का जो भाव है, इसके बिना मनुष्य का उद्धार संभव नहीं। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज भगवान के सेवक थे, वे दास भाव की उपासना किया करते थे। तो सेवक का सेव्य भाव बिनु, प्रभु हमारे स्वामी और मैं उनका सेवक, ये स्वामी सेवक का जो भाव है, इसके बिना जीव का कल्याण संभव नहीं। सेवक सेव्य भाव बिनु भावना तर ही उड़गा, हे उड़गरी, हे गरुड़ जी, बिना इस भाव के बिना मनुष्य जो संसार सागर से नहीं तर सकता। तो ऐसा सिद्धांत विचार करके भगवान के चरणों की समझो की सेवा करनी चाहिए। कि जैसे हनुमान जी जो है, इस दास भाव से ही परम गति को प्राप्त हुए। तो स्वामी सेवक का जो भाव है, ये बड़ा उत्तम भाव है। इसी प्रकार से सख्य भाव, जैसे समझो कि सख्य भाव था सुग्रीव का, तो सुग्रीव जो है सो उससे तर गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया कि किस प्रकार से थी अपने सख्य भाव के मां प्रेम करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है तुलसी के रामायण के बीच के मां तुलसीदास जी ने बताया है कि भगवान राम एक प्रकार से थी अपने मित्र के दुख को देख करके क्या कह रहे हैं। सोन सुगरी वे मारी हो बाली एक ही बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत हूँ गए न उबरे प्राण सियाव रामचंद्र की जय। हे सुग्रीव तुम सुनो, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा, ब्रह्मा और शिव की भी शरण चला जाएगा तो उसके प्राण बचने के नहीं। तो कि तू मेरा मित्र है और तेरे में संकट है, उसको देख करके मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। जय मित्र दुख होगी दुखारी, कि नहीं दिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता है वह बड़ा भारी पापी है, उसके दर्शन करने वाले को भी पाप लगता है। निज दुख गिरी सम राज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। अपना जो पहाड़ के समान दुख हो है उसको एक रज के समान समझना चाहिए, एक समझो कि बाली के तिनके के समान समझना चाहिए। और अपने मित्र का बाली के तिनके के समान दुख हो गए तो उसको मेरू पहाड़ के समान समझना चाहिए। जिनके हृदय में ऐसा भाव नहीं आवे वह मूर्ख हट करके मित्रता करता है। और यदि अपने मित्र के बीच के मां समझो कि संकट आ जावे तब तो उसके साथ के मां और विशेष प्रेम करना चाहिए, 100 गुना प्रेम करना चाहिए। आपति काल करे सत गुणे अनेगा, श्रुति कह संत मित्र गुण एगा। और अपने मित्र में जो आपत्ति काल आ जावे तो उसे 100 गुना अधिक प्रेम करना चाहिए। ये बात श्रुति कहती है। संत जो महात्मा जो होते हैं उनकी मित्रता ऐसी होती है। और कहते हैं आगे जाकर क्या, सखा सोच त्याग उबल मोरे, और
सब विधि घटवे काज में तोरे। कहीं ऐसा पाठ आता है कि सब विधि कर्म काज में तोरे। तो कर्म और घटों का एक ही अर्थ है। कहते हैं कि हे सखी, तो हमारे बल के ऊपर, बल के भरोसे शोक का त्याग कर दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे कार्य को सिद्ध करूंगा, इस लोक में भी और परलोक में। परलोक में तुम्हारा कल्याण कर दूंगा और इस लोक में तुम्हारे कार्य की सिद्धि कर दूंगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये बात बताई कि ऐसी मित्रता होनी चाहिए। तो ऐसी जो मित्रता है वो असली मित्रता है। तो ऐसा जो भाव समझो कि भगवान राम का सुग्रीव के साथ में था, और भगवान ये शिक्षा देते हैं कि इस प्रकार की मित्रता करनी चाहिए।